दोस्तों आज हम बात करेंगे रामायण पर। कुछ लोग इसे महाकाव्य मानते हैं और कुछ लोग इसे हिस्ट्री मानते हैं और ये हिंदू ग्रंथों का हिस्सा है। तो आज हम रामायण पर ही बात करेंगे। रामायण की कहानी को काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें सिनेमा में दिखाया गया है, जो हमें पर्दे पर दिखाया गया है। कहते हैं वाल्मीकि जी ने संपूर्ण रामायण लिखी है। उनके अनुसार रावण नाम का राक्षस हिंदू देवी देवताओं को अपनी तपस्या से खुश करके उनसे अमृतत्व का वरदान ले लिया, जिससे उसको घमंड हो गया और उसने त्रेता युग में बहुत ही प्रलय मचाया। रावण की वजह से कोई भी खुश नहीं रहता था। ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की जाती थी, पाप अधिक बढ़ने लगा था। और जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, उस पाप को खत्म करने के लिए, उस पाप को मिटाने के लिए विष्णु भगवान धरती पर आते हैं और राक्षसों का वध करते हैं। जैसा कि रावण को अमरत्व का वरदान था कि वो अमर था, उसे कोई देवता कोई असुर नहीं मार सकता था। तो हरि यानी कि विष्णु वो धरती पर राम बनकर दशरथ के घर पर जन्म लेते हैं मानव रूप में। और उधर विश्वामित्र वो अपनी तपस्या करते हैं, लेकिन उनकी तपस्या में भंग डालने के लिए रावण के मामा मारीच वो विश्वामित्र के हवन में बाधा डालते हैं। तो विश्वामित्र मारीच से तंग आकर दशरथ के यहाँ पर आते हैं और राम को अपने साथ ले जाने की बात करते हैं। दशरथ अपने दिल पर हाथ रखकर राम को विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं, जहाँ पर राम ताड़कासुर का वध करते हैं और वापस लौटते समय मिथिला जाते हैं, जहाँ पर वो धनुष तोड़कर सीता से विवाह कर लेते हैं और फिर अपने राज्य में आकर समय व्यतीत करते हैं। तो राजा दशरथ राम को राजा बनाने के लिए सबसे सलाह मशूरा करते हैं। और जब ये बात कैकेयी को मालूम चलती है तो कैकेयी दशरथ से 2 वर मांगती हैं कि राम को 14 साल का वनवास और मेरे बेटे भरत को ये सारा राजपाट, यानी कि भरत राजा बनेगा। तो राम अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए 14 साल का वनवास एक्सेप्ट करते हैं और उनके साथ लक्ष्मण और सीता दोनों निकल पड़ते हैं 14 साल के वनवास के लिए। जब ये बात भरत को पता चलती है तो भरत राम को वापस लेने आते हैं, लेकिन राम कहते हैं कि पिता का दिया हुआ वचन वापस नहीं लिया जा सकता। मैं 14 साल का वनवास काट कर ही वापस आ सकता हूँ। तो भरत राम की चरण पादुका लेकर जाते हैं और उसे राजगद्दी पर रखकर अयोध्या में राज करते हैं। फिर समय बीतता है। एक दिन राम के सामने सुपर्णखा आ जाती है और वो श्री रामचंद्र को शादी के लिए पूछती हैं, लेकिन श्री रामचंद्र उसको मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, आप जाकर लक्ष्मण से बात करें। तो लक्ष्मण भी बता देते हैं कि मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसका सुपर्णखा को गुस्सा आता है और वो सीता को देखकर उसको मारने की कोशिश करती हैं। तभी लक्ष्मण सुपर्णखा की नाक काट देता है और सुपर्णखा इसी हालत में आती है अपने भाई रावण के पास और उसको ये सारी बातें बताती है। तो रावण सीता के बारे में इतना सुनकर अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता को उठाने का प्लान बनाता है। मारीच एक सोने का हिरण बनकर सीता के सामने आता है और सीता उस हिरण को पकड़ने की जिद राम से करती है और राम उस हिरण को मारने के लिए चले जाते हैं। और जब राम मारीच को तीर मारते हैं तो वो राम की आवाज में मदद के लिए पुकारता है। तो ये आवाज सीता और लक्ष्मण को सुनाई देती है। तो सीता लक्ष्मण को भेजती हैं कि जाओ, आपके भाई मुसीबत में हैं। तो लक्ष्मण एक लक्ष्मण रेखा खींचकर माँ सीता को ये बोलते हैं कि इस रेखा से बाहर मत आना। ये कहकर लक्ष्मण राम की मदद करने के लिए चले जाते हैं। और लक्ष्मण के जाने के बाद वहाँ पर रावण साधु भेष में आते हैं और सीता को लक्ष्मण रेखा से बाहर ले आकर उसको जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। और जटायु रावण को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रावण जटायु का वध कर देता है। फिर राम और लक्ष्मण जटायु के पास आते हैं। जटायु इनको बताता है कि ये रावण है जो सीता मैया को उठाकर ले गया है और वो लंका नगरी में रहता है। फिर राम और लक्ष्मण दोनों लंका की ओर निकल पड़ते हैं और उन्हें रास्ते में मिलती हैं सबरी उनको कुछ फल फ्रूट देती हैं। राम और लक्ष्मण उनकी मदद लेते हैं और सबरी इनको बता देती हैं कि यहाँ से थोड़ा आप आगे जाएंगे तो आपको महाराज सुग्रीव मिलेंगे, आप उनसे मदद लें, वो आपकी मदद करेंगे। तो राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं। वो मिलते हैं हनुमान से और हनुमान इन दोनों को लेकर आ जाते हैं महाराज सुग्रीव के पास और महाराज सुग्रीव से मदद की गुजारिश करते हैं। महाराज सुग्रीव इनको सीता के आभूषण दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं अब राजा नहीं हूँ, मेरा भाई बाली राजा है, सारी सेना उसके पास है। अगर मेरी सेना मेरे पास होती मैं आपकी मदद कर पाता। तो भगवान राम सुग्रीव के साथ मिलकर बाली को मार देते हैं और सारा राजपाट वापस सुग्रीव को मिल जाता है। उसके बाद सुग्रीव अपनी सारी सेना को चारों दिशाओं में भेज देते हैं सीता मैया का पता लगाने के लिए।
और सब कुछ खोज लेने के बाद अंत में वो पहुंचते हैं समुद्र तट पर, जहां उन्हें मिलते हैं जटायु के भाई और वो बताते हैं कि वो लंकापति रावण है और वो सीता को उठाकर ले गया है और लंका समुद्र पार है। उसके बाद हनुमान को अपनी ताकत का एहसास होता है कि मैं उड़कर लंका में जा सकता हूँ। उसके बाद हनुमान लंका के लिए उड़ते हैं, मतलब छलांग लगाते हैं और वो लंका पहुंच जाते हैं। और लंका में आने के बाद वो सीता मैया से मिलते हैं। सीता कहती हैं कि रावण मुझे उनकी चौखट से उठाकर लाया था, अब राम जी को यहाँ पर आना पड़ेगा मुझे लेने के लिए। उसके बाद हनुमान यहाँ पर जाते जाते लंका में आग लगा देते हैं और वापिस आकर राम, सुग्रीव और पूरी सेना को बताते हैं कि सीता मैया वहाँ पर हैं और वो आपका इंतजार कर रही हैं। उसके बाद राम और उनकी सारी सेना मिलकर समुद्र से लंका तक एक पुल बनाते हैं, एक ब्रिज। उसके बाद राम, उनकी सारी सेना लंका पहुंच जाते हैं और लंका में सारे राक्षसों को मारा जाता है और लंका में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। इसी बीच में इंद्रजीत लक्ष्मण को मूर्छित कर देते हैं और वो मरने वाले होते हैं। तो हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए निकल पड़ते हैं और वो संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ लेकर आते हैं, जिससे लक्ष्मण ठीक हो जाते हैं। उसके बाद फिर से महायुद्ध शुरू हो जाता है और अंत में रावण के साथ साथ और भी जितने बुरे राक्षस थे सबको श्री रामचंद्र और उनकी सेना मार डालती हैं और विभीषण, जो रावण का भाई था, वो राम की शरण में आ जाते हैं और राम लंका का सारा भार विभीषण को देकर सीता मैया को अपने साथ वापस लेकर अयोध्या आ जाते हैं और रामायण यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आप लोगों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।